कोरोना काल के बाद जो महंगाई का पारा ऊपर चढ़ा है, उस पर शादी विवाह समारोह पर भी उसका खास असर देखने को मिल रहा है। अगर आप विवाह समारोह आयोजित कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हम इसको यूँ समझें कि जो विवाह समारोह अब आयोजित हो रहे हैं, उन पर महंगाई की मार लगभग 15 से 20% ज़्यादा पड़ रही है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जो ईंधन के भाव बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा बढ़ा है, उसकी मार विवाह समारोह पर भी काफ़ी हद तक पड़ रही है। और जो टेंट है, विशेष रूप से ये विवाह समारोह के दौरान काफ़ी आवश्यक होता है। इस पर कितना खर्च बढ़ रहा है, हमारे साथ आशीष मल्होत्रा जी हैं। मल्होत्रा जी, जो टेंट का व्यवसाय है वे बेहद मांगलिक कार्यों में आवश्यक होता है, लेकिन कोरोना की लहर के बाद इस पर क्या महंगाई का असर देखने को मिल रहा है? नमस्कार। पिछले कुछ समय से, जब से कोरोना काल ख़त्म हुआ है, तब से अभी तक हर माल पे, चाहे फूड इंडस्ट्री हो हमारी उसका, चाहे वो हमारी मटेरियल इंडस्ट्री हो, इन सब पे कम से कम 20% तो बढ़ ही चुका है। आयरन में देख लो, प्लास्टिक दाना देख लो, जिनसे कि हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स बनते हैं, और कपड़े में देख लो, इन सब में एक अलग ही प्रकार की वो महंगाई चल रही है। और उसके कारण सारे क्लाइंट्स पर 20 से 30% का एक्स्ट्रा भार चल रहा है। और सरकार ने वैसे 2 साल बाद ये आयोजन शुरू करे हैं, वैक्सीनेशन का सफल कार्यक्रम किया है, जिससे कि यह संभव हुआ है कि तीसरी लहर, चौथी लहर की दस्तक चल रही है। फिर भी हम निर्बाध गति से कार्यक्रम तो कर रहे हैं, पर लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डगमगा गई है। लोगों को समझ नहीं आता है कि अब हम इतना बड़ा आयोजन या भव्य आयोजन कैसे करें, क्योंकि शादी एक स्वप्न है। देखिए, आप जो पहले एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उसका लगभग 5 लाख रुपए बजट रहता था शादी का, जिसमें कैटरिंग का भी हो जाता था और जो मंडप और जो टेंट का भी हो जाता था। अगर हम इसे यूं समझे कि जो 5 लाख का बजट जिन परिवारों का था, तो अब उन्हें कितनी महंगाई की मार पड़ेगी? वो अगर 5 लाख का उनका बजट है, तो आज की तारीख में ये माने कि वो 6.5 से 7 लाख रुपए पहुंच रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो हद से ज़्यादा महंगी हो गई है। पर क्या कर सकते हैं, शादी करना जरूरी है, क्योंकि एक माता पिता का सपना होता है, वो 25 साल तक 20 साल तक मेहनत करता है कि मेरे बच्चे की भव्य शादी करूं, और जब वो करने आता है और जब बजट ज़्यादा जाता है, तो भी वो मन मसोस के कर रहा है, पर कर रहा है। कृपया कर मैं तो एक निवेदन करूँगा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि शादी संबंधित जो भी है बहुत अति आवश्यकताएं रहती है, इनके ऊपर जितना जीएसटी अगर उसमें भी छूट देंगे तो बहुत बड़ा एक अंतर ग्राहक के ऊपर सीधा एंड यूजर जो है हमारा ग्राहक है, उसको बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। अगर इस पे जीएसटी का 18% 28%, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों पे जीएसटी है, क्योंकि हम विलासिता के क्षेत्र में आ रहे हैं। अगर इनके ऊपर से टैक्स 5% हो जाता है, तो हम भी आगे हमारे ग्राहकों को बहुत सुविधाएं दे पाएंगे। देखिए, आप अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, काफ़ी शादियां होती है, तो यदि जो आयोजन अभी करना चाहे तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है? या कुछ समय रुक के अगर शादी की तारीख निकलती है तो इस पे कोई महंगाई का मार कम पड़ेगी, या आने वाले समय में भी ये जारी रहेगा? सर, जैसे पिछले 3 महीने से महंगाई का क्रम एकदम से बढ़ा है, तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में तो उनको और महंगा ही मिलना है, क्योंकि सरकार की अभी हाल कोई नीति हमको ऐसे दिख नहीं रही है जिससे कि हमसे उन्होंने कोई राय मशवरा लिया हो, या ऐसा कुछ दिख रहा हो कि बहुत जल्दी इन सब चीज़ों की सुविधाएं हो जाएगी तो टैक्स कम हो जाएगा या महंगाई कम हो जाएगी। नहीं हो रही है किसी भी स्थिति में। उनको जब करना है तब करें, पर बजट अपना एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। विवाह समारोह आने वाले समय में और भी महंगा हो सकता है, ऐसा व्यापारी आशंका जता रहे हैं। और फिलहाल आपने जो कैलकुलेशन लगाया, उसके हिसाब से जो शादियां मध्यम वर्गीय परिवार की 5 लाख के आसपास निपटती थी, इस बार 6.5 से 7 लाख का बजट, यानी कि लगभग 20% से ज़्यादा भार जो है वो मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ने वाला है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।